मुनिन कह क्रोधो मुक्ति दातार। अगर संतों ने कभी किसी को दंड दिया है, सांप रूपी दंड, तो सीधे भगवत प्राप्ति हुई उसकी। जैसे नलकूबर मणिग्रीव परम पावन भागीरथी अलकनंदा में, आकाशगंगा में अपवित्र दशा में थे। परम पावन धाराजू में कभी निर्वस्त्र स्नान करने के लिए नहीं कहा गया है, निषेध है, वो निर्वस्त्र थे। दूसरी बात, देवपुत्र होकर भी मदिरा पान किए हुए थे। कुबेर जी के पुत्र हैं, धनाध्यक्ष कुबेर। धन मद इतना बढ़ा कि परम पावन गंगा जी में भी खड़े होकर मदिरा पान करके ऐसे लौकिक विलास था। तो जे भी देवर्षि नारद जी गए तो अप्सराओं ने तो वस्त्र धारण करके उन चरणों में प्रणाम करके लज्जापूर्ण स्थिति में खड़ी हो गई, लेकिन वो निर्लज्ज मदिरा पान किए हुए ऐसे, ना कोई प्रणाम मुद्रा ना कोई। तो उन्होंने कहा, तुम इतने बड़े महापुरुष के पुत्र होकर ऐसा आचरण करते हो, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। बड़ा भयंकर शाप, तो बड़ा भयंकर, कहां कुबेर पुत्र और कहां जड़ वृक्ष योनि। पर कृपालु नारद जी ने कहा, वृक्ष तो बनोगे पर नंदालय के द्वार में वृक्ष बनोगे। और भगवान सर्वलोक महेश्वर जब अवतार लेंगे तब तुम अपने स्वरूप में आ जाओगे। क्या सौभाग्य मिला, ऐसे साधनहीन को योगी दुर्लभ वांछित वरदान मिल गया। प्रभु उस नारद जी की बात सत्य करने के लिए जब मैया ने ओखली में बांधा तो ओखली घसीटते हुए वहां पहुंचे और दोनों वृक्षों के बीच में फंसा के ऐसा झटका मारा, दोनों वृक्ष गिर पड़े और उनसे दिव्य पुरुष यही नलकूबर मणिग्रीव प्रकट हुए और भगवान का दर्शन, भगवान के वचन, भगवान का स्पर्श प्राप्त किया। क्या यह शाप है? विचार करो, ये शाप नहीं है तो वरदान से भी श्रेष्ठ है। अगर कोई हमें शाप भी देता है तो हमारे कर्म का मार्जन होता है, हमारा कोई नाश नहीं कर सकता, हमारे कर्म ही हमको दंड